प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इंस्पेक्टर साहब, आप बिना सबूत के इनको लॉकअप में बंद नहीं कर सकते। आप जानते नहीं मैं कौन हूं? क्राइम रिपोर्टर फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस, पत्रकार पोपटलाल। जानता हूं मैं कानून के सारे दाव पेच और चाल। आप अभी इसी वक्त इन सबको लॉकअप के बाहर निकालिए, वरना मैं आपके खिलाफ पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन करूंगा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, मानव अधिकार आयोग तक का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं देश का कानून मंत्रालय सबको हिला दूंगा। अरे मैं कानून की ईंट से ईंट बचाकर, अरे मैं कानून की ईंट से ईंट बचाकर रखूंगा, ईंट से ईंट बचाकर रखूंगा, ईंट से ईंट बचाकर रखूंगा। पाखरे, याला पण हात टाक रे। आप ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब। आप जानते नहीं मैं कौन हूं। पत्रकार पोपटलाल महाशय, प्रेस के पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए और पत्रकार होने का गलत फायदा उठाकर एक सरकारी अधिकारी के काम में अड़चन डालने के लिए और एक पुलिस अफसर को धमकाने के जुर्म में तुम्हें अभी इसी वक्त लॉकअप में डाला जा रहा है। ले जाओ इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। नमस्ते। नमस्ते। चलो हम बाद में बात करते हैं, आइए। इधर आप। नमस्ते। अभी किया ना? हाँ इसे आप महाशय कौन? जी, दरअसल हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी, गोरेगांव ईस्ट में पाउडर गली है ना, वहाँ पे सोसाइटी है। और मैं उसी सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े, और मैं शिक्षक हूँ सर। क्या होगा इस देश का? एक साइंटिस्ट, पत्रकार, शिक्षक भी कार चोरी के रैकेट में। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब तुमसे काहीतरी गैरसमझ होता है। अरे उस कार चोरी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, और मुझे कार की क्या जरूरत है? मेरे पास खुद एक स्कूटर है ना, साइड कार वाली, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ इंस्पेक्टर साहब। अरे समझो है ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं बबीता, वो मेरे पति है। हाँ, किसकी पत्नी? या मेरी पत्नी है। फिर तू क्यों हाथ ऊपर कर रहा है? नहीं, मैं बता रहा था वो उनकी पत्नी है सर। देखिए, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और अय्यर ने मुझे एक कार गिफ्ट के तौर पे दी थी। हम तो सिर्फ मंदिर गए थे दर्शन के लिए, बाहर आए तो देखा गाड़ी चोरी हो गई। अब गाड़ी चोरी की है कि नहीं है हमें कुछ नहीं पता। आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए प्लीज।
हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनका वेडिंग एनिवर्सरी का मैंने केक भी मंगाया, उधर सोसाइटी में ऐसे ही पड़ा है, काटा नहीं इन लोगों ने। अगर आप इजाजत देते हो कटिंग बटिंग करके फिर वापस आते हैं। चुप। क्या करते हो जेठालाल? अरे भाई मैं इधर से बाहर निकलने का आइडिया सोच रहा हूँ भाई। देखो मैडम, आप लोग वहाँ शांति से बैठिए और तू वहाँ बाजू में खड़ा रहे। लेकिन मेरी बात तो जाओ चुपचाप बैठो मैडम। अरे आपको गलत कर रहे हैं, देखिए क्या समझा रहे हैं आप? शोर शराबा नहीं, अभी कुछ ही देर में कार का असली मालिक आएगा, तब तक तुम सब लोग लॉकअप में रहोगे। एकदम चुप। यह सब जेठालाल की वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मेरा वेडिंग एनिवर्सरी मुझे ऐसा जेल में मनाना पड़ रही है। अरे भाई इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी है। अगर तुम बबीता जी को गाड़ी की जगह पे कुछ और गिफ्ट में देते तो ये सब होता ही नहीं ना भाई। जेठालाल मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं जो चाहूँ वो बबीता को गिफ्ट में दूंगा। तुम्हें क्या चिंता है? और तुम कौन होते मुझे बोलने वाले कि कार नहीं दी, ये क्यों दिया, ये नहीं दी, वो क्यों दिया? अरे अय्यर प्राज छड़ना यार, अब क्यों बहसबाजी कर रहा है? जो होना था हो गया। क्या छोड़ छोड़ी, क्या छोड़? और तेरे को भी वही कार मिली थी मेरे को बताने के लिए, और कोई दूसरी कार नहीं थी तुम्हारे पास में? अरे यार मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहा है? मुझे क्या पता था वो गड्डी चोरी किया? वो तो जेठाप्रा का आदमी था, तो इसलिए मैंने कोई खोज खबर की नहीं। बराबर है, इसमें सोढ़ी की क्या गलती है? मैं तो बोलता हूँ किसी और की गलती है ही नहीं, सब गलती तुम्हारी है। तुमने शादी क्यों की? शादी की तो आज वेडिंग एनिवर्सरी आई। अगर शादी नहीं की होती तो वेडिंग एनिवर्सरी आती नहीं, ये गिफ्ट का प्रॉब्लम ही नहीं होता। चुप रहो, अभी क्यों झगड़ा कर रहे हो? अच्छा चलो मान लो एक बार गलती हो गई, भूल से शादी कर भी ली, लेकिन वेडिंग एनिवर्सरी मनाने की क्या जरूरत थी? अच्छा वो भी चलो एक बार तय कर लिया मनाने का, लेकिन जब एक आदमी बोल रहा है कि भाई केक तैयार है, उसको काट के आप जाओ, अगर आप केक काटने के लिए उधर खड़े होते तो ये नौबत नहीं आती। क्या मतलब? केक जो आया, अरे जेठालाल, केक बाद में कटे या पहले कटे? भाई गाड़ी तो चोरी की है ना? करेक्ट पोपटलाल, एकदम करेक्ट, गाड़ी तो चोरी की है ना? जेठालाल वो पैट्रिक तुम्हारा कस्टमर था, उसको जल्दी से फोन करके इधर बुलाओ। अब ये पैट्रिक कौन है? अरे वही जिसने हमको कार बेची थी। यार वो पैट्रिक नहीं है, पीटर फर्नांडिस है। हाँ वही पीटर, एक नंबर का चीटर, उसको बुलाओ ईटर। मतलब इधर। अरे 4 लाख गए, वेडिंग एनिवर्सरी भी बिगड़ गई, और ऊपर से चोर का ठप्पा लगा वो अलग। जेठालाल हमें किसी भी तरह से उस पीटर को ढूंढना पड़ेगा, वरना हम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। अरे लेकिन भाई कहाँ से ढूंढूं उसको? वो तो मेरी दुकान पे मोबाइल लेने आया था, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं है वो कहाँ रहता है, उसका क्या होता पता है, कुछ मालूम नहीं है। अरे मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है। अरे भाई तो खड़ा क्या कब से सुन रहे? लगा उसको फोन लगा जल्दी। जल्दी जल्दी सॉरी, जल्दी फोन लगा प्लीज प्लीज। अरे यार स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। चल अंदर। अरे इज्जत तक स्त्री खराब हो जाएगा गंजी। अरे भोसले तू का भी इधर ट्रांसफर हो गया? अरे खोल कर रखने का तेरे को मालूम है, अपना हर जगह पे आना जाना लगा रहता है। अरे चल बहुत हो गया। यो भाई, अपना लॉकअप तो एकदम 5 स्टार होटल लग रहा है। ये देखो एकदम सूटेड बूटेड लोग आए ले। चल चल 1 to 1 करके सबका इंट्रोडक्शन करा, लेके आ सबको अपने पास। चलो मोटू से शुरू कर। चले मोटू। भाई अरे ये मोटू को तो अपन जानता है।
कर ले हाँ, अरे मेन रोड पे इसका चकाचक दुकान है, इसी ने तो अपने को चार्जर चिपकाया था। ये जेठालाल की दुकान पर भी कैसे चोर उचक के लोग आते हैं। तो ये है वो डुप्लीकेट चार्जर चिपकाने वाला। आज इसका मैं मोबाइल नेटवर्क ही खोल डालता हूँ। भाई भाई हमको कोई गलत फैमिली हो रही है। बोले तो क्या है ना कि ये एकदम ईमानदार आदमी है, इसने मेरे को एकदम ओरिजिनल चार्जर दिया और बोला कि भाई 50-100 भले ज्यादा जाए, माल एकदम ओरिजिनल यूज करने का। तो डुप्लीकेट का क्या है ना, कभी भी फूटता है। तो पहले बोलने का ना कि ओरिजिनल है और ईमानदार आदमी है। सॉरी भाई, ये अपना छपरी का थोड़ा लेट बोलता है। भाई द वे सेठ लोग, ये लॉकअप के अंदर तुमको कुछ भी ओरिजिनल आइटम बनता है ना, तो भोला भाई को बोलने का, डरने का नहीं, कि अपने ये रहे बिंदास रहने का। कुछ भी रहेगा बोला ना, अपनी तो कोपचे में बैठे। हाँ बैठो बैठो भाई, बोलेंगे भाई, कुछ भी जरूरत होगा तो तुम्हें बोलेंगे। चल चल मालिश कर चल। ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? मुझे तो बेचारे सोल्टी भाई की चिंता हो रही है। ओ चिंता मत कर, जेठा और सोसाइटी वाले सब गए ना पुलिस स्टेशन, सोडी को कुछ नहीं होगा। अरे अरे बच्चों, तुम लोग ऐसे मायूस होके क्यों खड़े हो? जाओ जाके खेलो। हाँ बच्चों, नहीं, जब तक मम्मी पापा नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं करूँगा। अरे गोगीड़ा, तेरे मम्मी पापा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ कपूड़ा, जा सब बच्चों को घर ले जा और जाके सब लोग वीडियो गेम खेलो, जाओ। जी दादाजी। चल गोगी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे गोगी, तेरे मम्मी पापा अब भी आ जाएंगे। सच्ची? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे चलना गोगी, प्लीज गोगी चलना। अरे प्लीज गोगी चलना। अरे चलना गोगी, अरे चल, अरे चलना गोगी। अरे तेरे मम्मी पापा अब भी आ जाएंगे। बबीता जी, ये कार चोरी का मामला तो बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है और मुझे नहीं लगता ये चालू पांडे किसी की सुनेगा। मेरे भाई, आप एक काम कीजिए ना, आप मेहता साहब को फोन लगाइए। अगर वो यहाँ पे आए तो शायद उनकी कोई पहचान निकल जाए। हाँ, तद्दन साची बात है। आप मेहता जी को फोन लगाइए। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चल दबा दबा, बरोबर दबा। बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसा ऐसा करना पड़ता है। हाथ दबा बरोबर। इसको बोलते गरीबी में आटा गीला। अरे उनका फोन नॉट रीचेबल है। कार के असली मालिक का इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। छोड़ी, कार का असली मालिक आए या न आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पीटर फर्नांडिस मिलना चाहिए। हाँ भाई हाँ, हमने कार उससे खरीदी है और वो तो तुम्हारा कस्टमर है ना जेठालाल, तुम्हारे पास तो उसका कुछ अता पता होगा। अरे नहीं मालूम है भाई। तो फिर किसी को भी ऐसा ही मोबाइल बेच देते हो तुम? दुकान लेकर बैठा हूँ तो जो भी कस्टमर आएगा उसको मोबाइल तो बेचूंगा ही ना। क्या रेस्टिंग कार्ड मांगू उसके पास? नटू काका। नटू काका? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे मैनेजर है दुकान में, नटू काका। शायद उनके पास पता होगा पीटर का। नटू काका मतलब कार चोरी की अगली कड़ी। क्या नंबर है उसका? नटू काका का? हाँ हाँ, हाँ लिखो 0801039 आराम से आराम से। 122। इसका फोन तो लग ही नहीं रहा है। हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मतलब वो फोन कभी बंद रखते ही नहीं है। नटू काका का एड्रेस क्या है? एक मिनट, अरे जरा खोलना एड्रेस बताने का साहब को। कानून के कान भी बहुत लंबे होते हैं। बोल उधर से। 25/A भादरन नगर, मलाड वेस्ट। नट्टू काका। धीरे धीरे। नटू काका। अरे सेठ जी। नटू काका। अरे 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 सेठ जी, आप पोपटलाल सोडी जी, अय्यर साहब, सब लॉकअप में? अरे हाँ भाई, कब से आपका फोन लगा रहा है, आपका फोन क्यों बंद आ रहा है? अरे क्या करूं सेठ जी, मेरे मोबाइल में बैटरी का कांटेक्ट लूज हो गया है, तो कभी कभी फोन अपने आप बंद हो जाता है। सेठ जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तो मेरी पगार बढ़ा दीजिए ताकि मैं नया मोबाइल ले सकूं। और अभी आप इधर पगार बढ़ाने के रामायण कहाँ शुरू कर रहे हैं?
ए चड्डी जरा जाओ जाओ जी। नाम क्या तेरा? नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला, लेकिन लोग मुझे प्यार से नट्टू काका कहते हैं। तो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अरे साहब, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन साहब आपने मेरे सेठ जी को और सोसाइटी वालों को लॉकअप में बंद क्यों किया है? पूछो से। नट्टू काका एक मिनट जरा एक मिनट छोड़, एक मिनट। अरे बाजू हटाना यार भाई। नट्टू काका। जी सेठ जी। वो हमारी दुकान में वो कस्टमर आया था ना, फर्नांडिस। फर्नांडिस? अरे भाई नहीं, जिसको आपने मोबाइल बेचा था, फिर वो बोल रहा था कि उसके पास एक गाड़ी है जो बेचनी है। तुमने उसको सोटी के पास भेजा था, वो बकरा दाढ़ी ऐसा टोपी पहनी थी। हाँ हाँ याद आया सेठ जी। आप उसको जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। बस तो आप अभी इंस्पेक्टर साहब उसके बारे में जो भी पूछे ना वो सब बताओ। बताओ बताओ भाई, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी नट्टू काका। अच्छा जानते हैं भाई, जानते हैं। चलो हंस। बोलिए साहब, आपको क्या जानना है पीटर फर्नांडिस के बारे में? आपको क्या जानना है पीटर फर्नांडिस के बारे में? पीटर फर्नांडिस का पता? उसका पता? वो तो नहीं पता साहब। और क्या जानना चाहते हैं आप उसके बारे में, वो पूछिए। अब जो जानते हो वो बोलो। सुनिए साहब, 5 रुपए की दोस्ती। मेरी और पीटर फर्नांडिस की सबसे पहली मुलाकात तकरीबन 8-10 दिन पहले पद्मावती भोजनालय में हुई थी। वो पद्मावती भोजनालय में खाना खाने आया था। बिल चुकाने के लिए उसके पास 5 रुपए कम पड़े, तो मैंने उसे उधार दिए। दूसरे दिन वो फिर आया, खाना खाने नहीं, मेरे 5 रुपए लौटाने। तीसरे दिन वो फिर आया, फिर उसके पास 5 रुपए कम पड़ गए, मैंने उसे फिर उधार दिए। इस तरह हम दोनों के बीच 5 रुपए का आदान प्रदान 2-3 दिन तक चालू रहा। लेकिन साहब, जब से वो हमारी दुकान से मोबाइल लेकर गया है ना, तब से मुझे नजर नहीं आया। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वो कहीं भी दिखे तो सबसे पहले आपका सब काम छोड़ के मेरे 5 रुपए ले लेना। एक बात पूछूं? पूछिए साहब। जब पीटर फर्नांडिस तुम्हारी दुकान में आया तो तुमने उससे 5 रुपया क्यों नहीं मांगा? आई एम सॉरी सर, मेरा उसूल है, आई डोंट मिक्स माई पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। नट्टू काका। छोटी, थोड़ा किसको जगह करो। क्यों? नट्टू काका भी आएंगे अभी अंदर। चल चल चल। पप्पू। ठाकुर साहब चला। अरे लेकिन मेरा क्या कसूर है? वो अंदर मालूम पड़े। हे घुस ले। अरे काय बोलतोय हा माणूस? मेरा क्या कसूर है? लेकिन सब अंदर इधर किसी का कुछ कसूर नहीं है, बस ऐसे ही मजा आता है उनको। 5 रुपए की दोस्ती की उधर आप कहानी उधर शुरू की, पर उसके बारे में कुछ पता नहीं है आपको? वो बोलो ना उसको। सेठ जी ऐसे तो सब बात पंचायत करते हैं आप, सबको पूछते रहते हैं इसके बारे में उसके बारे में, उसके बारे में सब पूछना चाहिए ना आपको। अपराधी बड़े शातिर होते हैं। कई बार अपराधी अपने किए गए अपराध से पुलिस को मिसगाइड करने के लिए अपने अपराध की रिपोर्ट करने खुद पहुंच जाते हैं।
ऐसा ही शाना चोर समझ लिया अय्यर को चालू पांडे ने, और इंस्पेक्टर चालू पांडे ने अय्यर को अंदर कर दिया। और देखिए ना, इस चोरी के रैकेट की आखिरी कड़ी तक पहुंचने की मंशा में इंस्पेक्टर चालू पांडे ने हमारे नट्टू काका को भी अंदर कर दिया है। अब नट्टू काका बेचारे, उनके 5 रुपए की राइस प्लेट की दोस्ती कितनी भारी पड़ गई। एक अनजाने आदमी पे किया गया भरोसा नट्टू काका को लॉकअप तक पहुंचा सकता है। सोचिए तो फिर क्या क्या हो सकता है। और एक अनजाने आदमी पे किया गया भरोसा जेठालाल को भी इस मुसीबत में डाल देगा, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनजाने आदमी पे भरोसा न करें, अनजाने आदमी की भलाई न करें। जीवन में कई बार अनजाने ही हमारे काम आते हैं, वो हमारे भले के लिए ऐसे काम कर जाते हैं जो अपने नहीं करते। लेकिन इस वक्त स्थिति ये है कि यहाँ एक के बाद एक लोग लॉकअप में आते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इंस्पेक्टर चालू पांडे के डंडे का अगला शिकार कौन होगा। जो भी होगा होगा हंगामों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.